तो भैया पहले मैं अपना ही दे देता हूँ। मेरा कल था 11/11 को शिफ्ट 3 में, और अपना है फिजिकल क्वालिफाई। अब इंडियन नेवी में क्या क्या, वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वहाँ पे फिजिकल में क्या हुआ, मेडिकल में क्या हुआ, सीधे इसी पॉइंट पे आते हैं। पेपर में कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, वो भी तुम्हारे लिए लाया हूँ, कोई नहीं लाता। डॉक्यूमेंट्स मतलब लगभग नहीं ये गलती कर रखी है कि फेज़ 2 एडमिट कार्ड है ना, वो तो ले गए, ओरिजिनल भी लेके जाना, उसकी कॉपी भी लेके जानी है। फेज़ 1 एडमिट कार्ड लेके जाना, उसकी कॉपी भी लेके जानी है। अब उसका ओरिजिनल है वो तो आपको दे देंगे, वो आप रखिए, वो कॉपी वो वहाँ पे जमा करेंगे, उसका सेट बनाएंगे। और आधार कार्ड 10th 12th, और फ़ोटोज़ तुम्हें 10 से 12 कैरी करनी है। एक फ़ोटो लगेगी तुम्हारी आइडेंटिटी बॉन्ड, जो कि फेज़ 2 एडमिट कार्ड के तीसरा नंबर का पेज होगा, उस पे लगेंगी, और 6 फ़ोटो वहाँ पे लग जाएंगी। तो 7 फ़ोटो तुम्हारी ऐसी लगने वाली है, और वो तुम्हें कहेंगे वैसे भी कि तुम्हें 10 से 11 फ़ोटो कैरी करनी है। आइडेंटिटी बॉन्ड तो 12 फ़ोटो कैरी करो, बढ़िया है। अब बात करें डोमिसाइल की, तो डोमिसाइल में भैया वही तुम्हें डोमिसाइल लेना है, और एक उसकी कॉपी लेनी है। 2 या 3, सॉरी एक नहीं, एक तो वहाँ पे जमा होगी, मिनिमम एक चाहिए, क्योंकि जमा वो एक ही करेंगे। इन सब का सेट बनाने के वो एक आधार कार्ड की एडमिट कार्ड की कॉपी ले लेंगे, एक फेज़ 1 एडमिट कार्ड की कॉपी ले लेंगे, तुम्हारा आइडेंटिटी बॉन्ड आ जाएगा नीचे, आधार कार्ड आ जाएगा, 10th आ जाएगा, 12th आ जाएगा, और फ़ोटो वो तुम्हारी लगी हो जो फार्म भराएंगे उस पर लगा लेंगे, डोमिसाइल आ जाएगा। अब फिजिकल एंड मेडिकल की बात करें तो मेरा तो INS वलसुरा में था। बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, पूरे 36 दे रहा टाइम, और लगभग लास्ट के 2-3 सेकंड में जो बंदा आ रहा है उसको भी पकड़ रहे हैं। और बात करें सीटअप की, सीटअप नहीं है भैया, वो स्कोर्ट्स की। स्कोर्ट्स में पूरे 20 निकलवा रहे हैं, लेकिन उसमें अगर कोई हिल रहा है तो उसको देख रहे हैं कि मतलब ठीक है ये कर लेगा ऐसे करके उसे भी छोड़ दे रहे हैं। और पुशअप्स में ठीक ठाक दे रहे हैं, वो किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं। बेंटनी में तो मतलब कोई ख़ास होल्ड नहीं है, इसलिए उसमें भी कोई ज़्यादा बाहर नहीं हो रही। अब मेडिकल में आए तो मेडिकल में भैया ऊपर ऊपर से चेक करेंगे। और एक बात सब में कॉमन थी कि BP सबका हाई जा रहा था, लगभग का हाई जा रहा था, इसलिए सभी को उन्होंने कहा मतलब कम करके लिखा है। मेरा खुद का 138 था, उन्होंने 128 लिखा, मैंने खुद ने देखा था, हाई था मेरा 128 करके उन्होंने लिखा। 92 तुम्हारा जेनेटिक वाला रो तो तुम्हारा हो ही जाएगा। और मेडिकल एकदम एक्सरे वगैरह कुछ नहीं हो रहा, एकदम ईजी हो रहा है मेडिकल। अब पेपर की बात करें, मेन चीज़ है पेपर में, क्योंकि तुम्हें कम से कम 55 नंबर तो बनाने हैं ना, तो 55 नंबर बहुत ईजी है। तुम रिपीटेड क्वेश्चन है वो पढ़ के चले जाना, हो जाएगा तुम्हारा। 2 क्वेश्चन तो पैसिव वॉइस से पक्के पूछने हैं, पैसिव वॉइस से आ जाएंगे। 2 क्वेश्चन आ जाएंगे तुम्हारे नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, और 4 पे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पैसेज से। मतलब 3 तो पैसेज वाले वो ऊपर से लिखने वाले, वो लगभग के सही होते हैं ढंग से पढ़ाया तो पैसेज, और एक तुम्हारा उसमें आ जाएगा वो केप, ठीक। 2 तुम्हारी पूछ लेंगे फ्रेजल बहुत पूछ रहा है इस बार। बाद में तुम्हारे 2 क्वेश्चन आ जाएंगे प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन में भी कौन सी पूछ रहा है, वो मतलब वर्ड्स के साथ नहीं होता कि जैसे कि कोप अप विद, तो कोप अप के साथ विद आया, लाप एट मतलब लाप एट, जीयर एट, मोक एट, ऐसे वाले मतलब शब्द प्लस प्रीपोजिशन वो वाले पूछ रहा है। ईडियम्स तो मतलब तुम ईडियम पढ़ना, बाद में ऑप्शन पढ़ना कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, लगभग सही हो जाएगा। सेंटेंस के हिसाब से चलना, लगभग सही हो जाएगा तुम्हारा। बाद में वर्ब एंड टेंस से एक क्वेश्चन पूछ लेगा, और तुम्हारे अलग जंबल वाला कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा इस बार। बाद में मैथ की बात करें तो मैथ में एक तो समूचे वाला क्वेश्चन पूछता है वो, मतलब NA यूनियन B प्लस NA-B, वो वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब मेरे में पूछा था वो NA का मान दे दिया था और NA-B का मान दे दिया था, उसमें NA का मान पूछा था। मतलब नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B दे दिया था, A और B में कॉमन इतने और A में इतने, तो B का मान बताइए। डायरेक्ट तुम्हें पता है टोटल दे रखा था, तुम निकाल दोगे।
बाने क्रमचे संचय और द्विपद पर में से दोनों से एक एक क्वेश्चन आ रहा है। मैंने दो कॉमन लिख दिया, दो ही लिख दिया। क्रमचे संचय वो पंक्ति में बिठाने वाला पूछ लेगा, या तुम्हें वो वर्ड दे देगा डायरेक्ट, तुम्हें 6 वर्ड दे देगा, उनसे 3 शब्द बनाने कितने तरीक़ों से बना सकते हो वो वाले, जैसे, और वो भी नॉन रिपीटेशन लेवल, मतलब 6 5 × 4 करना है डायरेक्ट, वो क्वेश्चन था। द्विपद पर में मध्य पद पूछ लेते हैं, PNC एंड BT हो गया ना ये भी। अवकलन समाकलन से एक एक क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन आ गए ना। एक सारे फॉर्मूलाज याद करके जाना, अवकलन और समाकलन के क्वेश्चन बन जाएगा। प्रायिकता अगर तुमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया तो इसे हो जाएगा वो। अब ज्यामिति 4-5 क्वेश्चन ज्यामिति से पूछ रहे हैं, वो भी 10th लेवल की। कौन से एरिया वाले और वो वाले, मतलब तुम इसको 11th 12th में शामिल नहीं कर सकते, 10th वाले क्वेश्चन है, बहुत लो लेवल के क्वेश्चन है। तुम्हारे एरिया पूछ लेगा, बहुत कहाँ गया रे एरिया, ये एरिया पूछ लेगा। अब दूसरा, मतलब किसी बड़े स्फीयर को काट के, किसी बड़े शंकु को काट के बेलन बना दिया, मतलब एक बड़े शंकु को काट के जिसकी तुम्हें डायमेंशंस दे देंगे, त्रिज्या दे देंगे, उसकी वो लंबाई दे देंगे, तो तुम्हें बाद में बेलन बनाना, उसकी बेलन की हाइट दे देंगे, उसकी त्रिज्या दे देंगे, वो वगैरह, मतलब आयतन सेम करके तुम्हें बनाना होगा। वो क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। बाद में एक तुम्हारा परिधि वाला क्वेश्चन हो जाएगा। एक अब वृत्त से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। वृत्त के मतलब तुम्हें जो 11th में है ना फॉर्मूला, x माइनस एच प्लस एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एच और के जहाँ पर वृत्त के केंद्र है, इनसे क्वेश्चन बहुत आ रहा है। 2 क्वेश्चन तो आ रहे हैं भैया। और सेकंड शिफ्ट वाले भी यही कह रहे थे कि बहुत इनसे वृत्त से भैया 2 क्वेश्चन आ रहे थे। और बाद में तुम्हारा ज्यामिति हो गया। अब साइंस में आते थे भैया, साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन ना 6-7 क्वेश्चन थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है, 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। और मतलब तुमने 12th में अगर 11th में 12th में भी फिजिक्स पढ़ी है, कंपटीशन के लिए नहीं भी पढ़ी है, तो भी तुम्हारे सही हो जाने हैं। और तुमने सीरियस भी नहीं पढ़ा है तो भी हो जाने हैं। इतने ईजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, 6-7 थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन। तुम 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 से 9 थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन, तो तुम्हारे 6-7 मिनिमम सही हो जाएंगे। बाद में तुम्हारी वैद्युतिकी वाला कौन सा पार्ट, इसमें तुम्हारा स्थिर वैद्युतिकी आ गया, इसमें तुम्हारा विभव आ गया, इसमें तुम्हारी धारा आ गई, ये सारे के सारे इनसे एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है। और फॉर्मूला बेस्ड पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन तुम्हारा सबसे कॉमन है प्रतिरोध वाला मतलब या तो तुम्हें प्रतिरोध दिया रहेगा, विशिष्ट प्रतिरोधकता निकालनी होगी, ये दे देगा L और A, लेंथ और एरिया दे देगा, या तुम्हें ये किसी 2 की ये दे देंगे, मतलब विशिष्ट प्रतिरोधकता, लंबाई और एरिया, तो तुम्हें उनका अनुपात निकालना होगा, मतलब R1/R2, इसको ये दोनों दे रखेंगे अनुपात में, तो उनको भी अनुपात भट्टे करके निकाल देना है। और तो कौन सा क्वेश्चन इसमें, मतलब प्रतिरोध से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं भैया, ये इसी फॉर्मूले से आ गए थे मेरी शिफ्ट में तो। और सेकंड वाले में आए थे, एक क्वेश्चन आया था शायद, उन्होंने अब पता नहीं, उसने बोला कि 2 आए हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने एक तो किया था। प्रतिरोध से मतलब 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग मॉडर्न फिजिक्स से मतलब 2-3 क्वेश्चन है जो तुमसे हो जाएंगे, ज़्यादा ही पूछा है बट 2-3 क्वेश्चन है जो तुमसे इजीली हो जाएंगे। बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, E0/B0 इक्वल टू C वाला, एक तो मतलब E/B, E की वैल्यू दे रहे क्योंकि B की वैल्यू दे रही है, क्योंकि तुम्हें E की दे रखे होगी, B की पूछ लेगा, C की तो हमें पता है 3×10⁸ ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एक पूछ लेगा वो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अक्स में है तो वो कौन सी अक्स में होगी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अक्स में तो तुम्हारी मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय तल कौन सा होगा, चुंबकीय अक्ष कौन सी होगी, और तुम्हारी वो कौन सी विद्युतीय अक्ष कौन सी होगी, वो पूछ लेगा। अब जनरल अवेयरनेस की बात करें तो उसमें नंबर सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। नंबर सीरीज़ के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इजीली हो जाएंगे। बस तुम्हें पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और ऑप्शन पहले खुद का उत्तर बना लेना, मतलब डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, माइंड में सोल्व हो जाएगा लगभग। तो ऑप्शन देख लेना, लगभग बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं।
अल्फ़ाबेट सीरीज़ भैया वो तो तुम्हें अगर याद है तो सबसे बढ़िया बात है, वरना अल्फ़ाबेट लिख लो, 26 तक अल्फ़ाबेट लिख लो। एम कितने हो गए, मतलब 13 इधर 13 नीचे, जैसे ABCDEFGHIJKLM एम तक लिख लिए, 13 हो गए। एन उसके नीचे लिख लेना, वहाँ से 14-15 वो ABCD वाले सीरीज वाले तुम्हें कर देना है, तुम्हें पता है वो तो कैसे करना है। बाद में फिगर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दो बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं फिगर से, मतलब वो ज्यामिति वाले क्वेश्चन, मतलब इसको घुमा दिया इसको उधर घुमा दिया वाले क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन भैया नॉर्थ ईस्ट साइड वाले, मतलब एक तो तुम्हें घड़ी की सुई वाला पूछ लेगा, मतलब 180 डिग्री घूम गया, 120 डिग्री इधर घूम गया, बस तुम्हें डायग्राम बनाना है, जैसे जैसे कहे वैसा वैसा कर देना, उत्तर हो जाएगा तुम्हारा एकदम सही। बाद में जीके की बात करें, मतलब उसमें सभी सेनाओं के एक क्वेश्चन तो भैया कॉमन है, सब में सभी सेनाओं के चीज पूछ रहे हैं। हमारे में एयरफोर्स का पूछा था, पिछले वाला में नेवी का पूछा था। युद्धों एंड सैनिक अभ्यास, तुम्हें युद्ध करंट का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, युद्ध और सैनिक अभ्यास पढ़ के चले जाना, आधी 1 घंटे की क्लास होगी, कहीं से भी ले लेना। युद्ध एंड सैनिक अभ्यास 2025 लगा के कहीं से भी ले लेना, हो जाएगा तुम्हारा। 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर पक्का, और 2 नंबर पॉलिटी से, बाकी तुम देख लेना अपने हिसाब से, तुक्के मारना, अथवा तुम्हें जीके के आता है तो बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू। और बाकी अब तुम्हें क्या करना है वो तो तुम्हें पता ही है। ऑल द बेस्ट फॉर फेज 2। थैंक यू।